फोटो ले रहे हैं ना, एक मिनट एक मिनट। भगवान का प्रकटीकरण जहाँ होना है यह वो पुण्य स्थली है। और विशेष रूप से मैं तो महाराज जी के इस संकल्प के प्रति बड़ा मोहित हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प इस तरह से ले लिया है और एक स्वयं के पुरुषार्थ से इकट्ठा किया हुआ यहाँ सब समत्व उन्होंने लगाया है और बड़ा संकल्प है। मैं देश भर के आस्तिकों से, विश्व भर के आस्तिकों से अनुरोध करता हूँ कि जैसे एक साधारण मेहमान के आने के लिए हम घर में अपने चद्दरें बदल देते हैं, सोफे का कवर बदल देते हैं और माहौल में थोड़ा खुशबू पैदा कर देते हैं, अगरबत्तियां जला देते हैं, तो यहाँ तो त्रैलोक्य का स्वामी स्वयं आने वाला है। तो इस क्षेत्र को तो इतना पवित्र, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतना अद्भुत बनना चाहिए ताकि जब भगवान यहाँ उतरे तब हम मनुष्यों की इस छोटी सी चेष्टा को देखकर आत्मीय भाव से आशीर्वाद दे सकें। प्रत्येक बड़ा शुभ संकल्प जो है संकल्प मांगता है। कल्कि धाम के लिए भी इतना बड़ा संकल्प हुआ और अब मैं आशा करता हूँ कि कल्कि धाम का संकल्प पूरा होगा। भगवान कल्कि स्वयं ही ये कार्य कराएंगे। महाराज जी तो हेतु हैं। बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जिन्होंने हमला किया है ना और जिन्होंने उपद्रव किया है वो अलग हैं और हमारे जो सिख भाई हैं वो अलग हैं। हिंदुओं को और सिखों की जो मैत्री है, जो सद्भाव है, जो सहकार है, वो सैकड़ों वर्षों पुराना है। उसे कोई राजनीतिक पार्टी कनाडा की अपने लाभ के लिए, वहाँ का कोई प्रधानमंत्री उसे तोड़ नहीं सकता। और मैं आशा करता हूँ कि वहाँ के समस्त हिंदू भाई, समस्त सिख भाई मिलकर इसका एक कोई सकारात्मक हल निकालें। भारतीय संस्कृति कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति है और वह संस्कृति तभी से है जब से मानवीय सभ्यता है। धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिकाएं, नक्षत्र हैं, तभी से अवधारणाएं अवतारों की, और वे सारी अवधारणाएं सत्य सिद्ध हुई हैं। चूंकि हमारी संस्कृति का जो मर्म है वह सत्य है, वैसे सत्य सनातन संस्कृति कहते हैं। इसी उन अवतारों में जो अब अवतार आएंगे भगवान कल की, उनके आगमन की तैयारी हो रही है। पूरा विश्व अशांत है, भयभीत है, असुरक्षित है और आतंकित है। ऐसे में पूरा संसार भारत की ओर देख रहा है। भारत से शांति, समाधान जाता रहा है पूरे विश्व को। आज भी भारत के विचार, यहाँ की संवेदनाएं, यहाँ के संस्कार, आर्ष, परंपराएं, ये सभी विश्व का समाधान करेंगे। और आने वाले दिनों में यह कल की धाम पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। जब भ्रम, भय, संशय है इतना अधिक पूरे संसार में, धर्मोन्माद है और विद्वेष है, परस्पर संघर्ष है, उसके लिए समाधान चाहती है मनुष्यता, मानवीयता। तो मुझे लगता है कल की धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर ये संदेश दिया है कि वर्तमान में कल की धाम से समाधान मूलक, व्यवस्था मूलक यहाँ से नीतियां जाएंगी, विचार जाएंगे और उन सिद्धांतों का रक्षण संवर्धन होगा जो सनातन सिद्धांत है। उसके लिए आदरणीय कल के पीठाधीश्वर को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वे हमारा एक प्रकार से भविष्य हैं और उन्होंने सभी संप्रदायों को यहाँ जोड़ा है। उनके व्यक्तित्व से सभी प्रभावित हैं। उनके राजनीतिक भी मंतव्य और विचार और विमर्श पूरा संसार जानता है, पर उनका एक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, जो यहाँ से पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा, प्रतिसाद देगा, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। मैं अत्यंत हर्षित हूँ आदरणीय कुमार विश्वास जी, जो सरस्वती के वरद पुत्र हैं, जिनमें पौर्वात्य पश्चिमात्य दोनों परंपराओं का तलस्पर्श बोध दिखाई देता है। वे भारतीय संस्कृति के अद्भुत उद्गाता हैं। उनसे जब रामायण निसरित होती है तब उनमें वाल्मीकि और तुलसी दोनों के दर्शन होते हैं। वे परंपरा का रक्षण कर रहे हैं
एक अद्भुत व्यास हैं, उन्हें पाकर भी हम धन्य हैं। देखिए, सनातन का ही समय है। सनातन उसे कहते हैं जो नित्य है, शाश्वत है, समीचीन है, प्रासंगिक है और हर पल नूतन है, उसी को सनातन कहते हैं। तो ये समय ही सनातन का है। देखिए, भटके हुए लोग हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सन्मार्ग की ओर लौटें।